हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल चैनल सत्यम का फिजिक्स वाला पर। आपको इस फिजिक्स वाला की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कम से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं कि आपको 25 से 26 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, मेरा जितना आंकड़ा है। ठीक है, तो फिर आप लोग अपनी पेन कापी निकाल कर तैयार हो जाएं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी बेसिक बातें करेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमको दिक्कत होगी आगे समझने में ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हम पुराने जो तुम्हारे बैकलॉग हैं उनको थोड़ा आप थोड़ा हम तुम्हारे जो बैकलॉग हो गए हैं 11 में, हम जानते हैं कि तुम लोग कक्षा 11 में थोड़ा ज़्यादा मस्ती कर लिए हो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा मस्ती कर लिए हो, तो आज मैं उस मस्ती का तुमसे बदला लूंगा और उस बैकलॉग को क्लियर करूंगा। ठीक है, बदला नहीं लूंगा। मेरी कोई आपसे कोई दुश्मनी या कोई बैर बैर कोई नहीं है। ठीक है, तो चलो आप लोग पेन कापी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के। तो आप लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, तो आज हमारा इनऑर्गेनिक का पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है भाई? हिंदी पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं, हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में लिखूंगा, कोई मैं इंग्लिश नहीं यूज़ करूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। मैं हिंदी भी यूज़ करूँगा, इंग्लिश भी यूज़ करूँगा। ठीक है, अरे मैं समझा दूंगा यार, मेरे पर विश्वास रखो। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। देखो हम क्या बात करेंगे यहाँ पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको सबसे पहले जानना होता है आवर्त सारणी के बारे में। तो आवर्त सारणी शायद आपके पास होगी। ठीक है, शायद आपके पास हो सकती है, या तो आपकी किताब में बनी हो सकती है, कक्षा 11 12 की किसी किताब में बनी होती है। ठीक है, तो मुझको लगता है जो आती है, कौन सी जो मेरे पास है के एन शर्मा की, उसमें इनार मतलब कि पीरियोडिक टेबल बनी है, तो उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग उसको थोड़ा बात करते हैं। चलो देखो, हम हमारे जो कक्षा 12 के सिलेबस में है क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें हमको पढ़ना है पी ब्लॉक के बारे में। अब पी ब्लॉक क्या होते हैं, अब पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व उन्हें कहते हैं जिनके जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, मेरी बात ध्यान सुनो, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके उनके बाहतम कोष, जो बाहतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से कक्षा में जाते हैं, पी पी ब्लॉक में चले जाते हैं। उनसे उनसे क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं लिख के बताता हूँ और समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मेरे पास का क्या है, अरे ठीक है, हमारे पास जैसे क्या है, ये है कार्बन। ठीक है, कार्बन है जैसे, ठीक है, कार्बन में 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हाँ ठीक है, परमाणु 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का तो क्या क्या आता है हमारा, 1s2 आता है। ठीक है, 1s2 आता है एंड 2s2 आता है और 2p बनाता है, 2p2 आता है ना, दो। अरे यार 6 क्यों लिखा है वो, दो। तो यहाँ क्या होगा, दो, इसको जोड़ देंगे 6। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक, अरे यार फिर से, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो देखो जो हमारा ये लास्ट में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये पी में जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व हैं। देखो ये जो पी ब्लॉक में जा रहा है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो इसके क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो ये कहाँ तक जा रहे हैं, पी में जा रहा है ना, तो इसे इसलिए इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात ध्यान सुनो, बिल्कुल से कोई स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल आराम से तुम लोग क्या करो, बिल्कुल से, अरे बिल्कुल से माइंड फ्रेश कर दो। तुम लोग ये सोचो कि आज तक तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, बस इतना सोचो, तुमने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं। सिंपल सी बात, मैं जो कह रहा हूँ उतनी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, कार्बन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि कि दो होते हैं किसमें, ऐसे होता है ना, ये होता है नाभिक। क्या होता है, नाभिक। ठीक है, नाभिक के नाभिक के जो चारों ओर क्या होती हैं, वृत्ति कक्षाएं होती है बेटा।
ये क्या होगी, बत्ती की कक्षा हो गई। ठीक है, ठीक है। दूसरी कक्षा में क्या होता नहीं, सॉरी पहली कक्षा में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s2 हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात, दैट्स इट। ठीक है, फिर क्या होता है उसके बाद, इसमें कितने दूसरे, जो दूसरी कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे रख दो, 1 2 3 4, 4 हैं केवल। ठीक है, तो ऐसे इसका कुछ वो बनेगा, क्या बनेगा, इसे स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ऐसे होगा, तो इसका लास्ट में 4 है। ठीक है, पी। ठीक है, सही है ना। हम्म, पी में इतना इतना ध्यान देना कि पी में अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 6। रुको, चलो मैं सिंपल से सीरियस पढ़ा रहा हूँ, सीरियस से चलो। मैं मुझको मतलब कि तुमको ऐसे, मतलब कि तुमको मैंने ऊपरी 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 क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि तुम लोगों को ना कुछ आंकड़ा पड़े कि मैं क्या बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। अब इसको नहीं लिखना है तुमको, अब मैं जो लिखाऊंगा तुमको वो लिखना है। तो तुमको केवल रूप बता रहा था, रूप क्या है, इस जो मतलब आज बताने वाला हूँ स्वरूप क्या है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा था। अच्छा, इसको मत नोट करो, अब नोट करो जो मैं लिख रहा हूँ। मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब मैं बता रहा हूँ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्व हैं क्या, डाल दो हेडिंग पी ब्लॉक। अब स्टार्ट हो रहा है मेन लेक्चर, अब स्टार्ट हो रहा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं कि वे तत्व, वे तत्व जिनको या जिनका इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जहां मैं इसको लिखूं ना, उसका ये मतलब समझना कि मैं इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ई निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मैं मेरा लिखने का मतलब ये है, तो कहो तो मैं लिख दूँ, तो मैं लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर करने पर करने पर तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, पी ब्लॉक में हो, या पी पी कक्षक में हो, पी ब्लॉक में हो, कोई बात नहीं, कक्ष ब्लॉक इंग्लिश शब्द है। पी ब्लॉक में हो, पी ब्लॉक में हो, तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दैट्स इट, क्लियर है। मैंने क्या लिखा, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में हो तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, हाँ बात सही है, पर लेकिन इसमें एक अपवाद है। पी कक्षक में हमारा क्या आता है, हीलियम भी आता है। क्या आता है, चलो इसको पहले इतना नोट करो, मैं फिर बता रहा हूँ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ठीक है, इसको नोट कर दो, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा बेटा, इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि फेयर बना रहे हो ना, फेयर बना रहे हो तो फेयर बना लो। तो क्या है कि पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व हमारे 13वें वर्ग से स्टार्ट होते हैं, मतलब 13वें ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 13वें ग्रुप से, ग्रुप मतलब वर्ग। ठीक है, चलो हिंदी बता रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरी जान। तो क्या है, यहाँ लिखो 13वां ग्रुप लिखो, नहीं तो तुमको याद नहीं रहेगा। 13th, ओके। क्या होता है, बक बक नॉफ बक नॉफ नी, ये तो होता है। क्यों, अरे बोल ना बच्चा, हाँ ना बोल, अरे हाँ ना बोल यार, होता है बोल। बस इस नी के ऊपर क्या रख दोगे, एच ई, बस बेटा यही अपवाद है।
यही अपवाद है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं लाला, इधर सुनो। हीलियम में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है। दैट्स इट। बात क्लियर है। मैंने क्या कहा कि हीलियम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसको पी ब्लॉक में रखा गया है, परंतु पी ब्लॉक में रखा गया है, अरे लाला, पी ब्लॉक में रखा गया है, बट इसमें क्या है? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो कहाँ है? इस ब्लॉक में जा रहा है। ठीक है, तो इसको पी ब्लॉक में माना जाता है। यही केवल इसका क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? अपवाद है। ठीक है, बात सही है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बकनॉफनी। अब पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके क्या होते हैं, इनके तत्व क्या होते हैं, कि मतलब इस वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं। मैं इनको लिख रहा हूँ, इनको याद करवा रहा हूँ। देखो, जल्दबाजी शैतान का काम। आराम से, चिल्ड होकर, बिल्कुल आराम से, कोई भाग दौड़ की कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से एक 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 बात को सीखते चलो। ठीक, अपना फंडा, देसी भाषा। ठीक, दैट्स इट। क्या होता है हमारे जो हमारे ये क्या है, 13वें वर्ग में कौन कौन से तत्व होते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिख दो। ठीक है, तो मैं आगे बताऊं। तो जिनको जिनको पता हो तो लिख सकते हैं। लिखो, नहीं लिखोगे? चलो मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्या होता है? इसको कहते हैं बैगन, आलू, गाजर, गाजर इन थैला। ठीक है, सही है? सही है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे हाँ ना बोले यार, सही है ना? और क्या होता है? और क्या होता है बताओ? और क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है काशी जैबे सोना पैबे। क्या होता है? काशी जैबे, या सीता जी ने, कल सीता जी ने सुना, कल सीता जी ने कहा सुनो प्रभु, है ना? कोई ऐसे स्ट्रिक होती। चलो देखिए, अपनी चीज क्या है। अरे हमको कोई लिखना है। क्या लिखना है? काशी जैबे सोना पैबे, पीबी। ठीक है बच्चा? और क्या होता है? नेपाल, पाकिस्तान, कि क्या होता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान। क्या मैंने कहा? यह क्या कह दो? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। ठीक है, बी बी आई होता है ना, तो बीमार रह दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या? नेपाल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, एएस, और क्या होता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, एसबी। आज हम घसीट कर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक बहुत ही डिफिकल्ट होती है, इसलिए मैं आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और क्या होता है? ऑक्सीजन। दिस इज अ 14th 15th 16th, कौन सा वर्ग है? 16 ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि इसमें हम कहते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या कहते हैं? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से, SE, टीपो, TEPO, आई एम सॉरी, सब बेईमान से टीपो। सही है ना? मैं रुको, सही से बन जा। राइट नाउ, दैट्स इट। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? क्लोरीन में 17 ग्रुप में क्या होता है? इसमें ये होता है कि फिर कल आई बाहर आंटी। क्या कहेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। लिखो, कल कल फिर
कल बाहर आई आंटी। आंटी। और इसमें क्या होगा? हाँ हाँ बच्चा, इसमें चलो बढ़िया से बना ही दें, फिर और बना रहे हैं तो। एक बच्चा कह रहा है सर जी आपकी राइटिंग वो झकास है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ राइटिंग तो यार अपनी झकास है ही, ठीक है। तो राइटिंग उतनी झकास नहीं है क्योंकि मेरी बोझ में अच्छी बनती है, और मेरी मैं काफ़ी नहीं लिख पाता अच्छे से। तो क्या क्या बता रहा हूँ, हीलियम। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे इसको कहते हैं जीरो वर्ग, शून्य वर्ग भी कहते हैं। 18वें वर्ग को ना हम शून्य वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इसमें मतलब 18वें वर्ग में जितने तत्व है ना, ये सब के सब क्या है, गैस है। क्या है? गैस। ये क्या मतलब अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय, निष्क्रिय जिसको कहते हैं। ये मतलब कि ये मतलब छके हैं। छके हैं मतलब कि इनको, ये मान लो क्या है, जेई एस्पिरेंट है, ठीक है। क्या है? जेई एस्पिरेंट। अब जेई एस्पिरेंट क्या होता है बेटा? जेई एस्पिरेंट ये होता है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, एक तरीके से पागल। क्या होते हैं? मेंटली पागल होते हैं। जेई जेई एस्पिरेंट जितने होते हैं सब दिमाग से पागल होते हैं, पैदल होते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जिस क्या ब्रह्मचारी है भाई, इनको इनको लड़कियों से कोई मतलब नहीं है। क्या? इनको लड़कियों से कोई मतलब है ही नहीं। ये किसी को ना किसी को दिल देते हैं, ना किसी किसी को दिल देते हैं, ना किसी से प्यार करते हैं, ना किसी से ईर्ष्या करते हैं। यही यही मतलब है। जेई एस्पिरेंट वही होते हैं, इनके पास दिल तो होता ही नहीं, साले को भौंच के भौंच बने पढ़ते रहते हैं। जैसे उनमें से मैं भी एक हूँ, मुझको मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। मैं भी एक जेई एस्पिरेंट हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं मुझको मत कहो यार, ठीक है। मैं भी पागल हूँ एक तरह के तरीके से कहूँ तो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारे इस वर्ग में होते हैं जो तत्व ना, 18वें वर्ग में ना, इसको शून्य वर्ग कहते हैं, निष्क्रिय कहते हैं। निष्क्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको किसी से कोई मतलब ही नहीं, ना ये किसी को कुछ देते हैं ना किसी से लेते हैं, ना हम भाई तुमको तुमको देंगे ना तुमसे हम देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हीना, नीला और करीना जे, करीना जे रन, मतलब भाग गई। समझो ये बात। हीरा, नीला और करीना मतलब क्रिप्टन, और जीनोन, आरएन मतलब रेडॉन। क्या हो गया? देखो, हीना, नीला और करीना जी रन, मतलब हीना, नीला और करीना जी रन मतलब भाग गई क्या मैंने कहा? ऐसे छोड़ा है। अबे हमको याद करना ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीना, नीला और करीना जी रन मतलब भाग गई, गो अवे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग क्या करोगे, बात सुनो मेरी, इसको नोट कर लो, या मैं कुछ लिख दूँ पहले? चलो अभी मैं तो नोट कर बता रहा हूँ। मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा, इसको नोट नहीं करना, इसको नोट करना है यहाँ से, तो इसको नहीं मिटा दूंगा मैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लिखा है मेरी जान, ठीक है। मुझे इसमें बताना क्या है कि देखो, जब हम इसका जो, देखो इतने तो नादान नहीं हो, बड़े हो गए, ठीक है। इसमें क्या, जो बोरान है, ठीक है, जो बोरान है, जब बोरान का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, ए भाई साहब देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, मैं थोड़ा और डीप में जाके पढ़ाऊँ, कोई बात नहीं। तो इसको नोट करो, डीप में जा रहा हूँ, नोट करो, नोट करो, नोट करो, फिर मैं डीप में पढ़ाऊँ, नहीं तुमको समझ नहीं आएगा ना ऐसे। नोट हो गया? नोट हो गया? बढ़िया, भन्नाट है। चलो, इसको याद, ये याद हो गए, याद हो गए, फिर से याद करा दो एक बार, सुनो। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, मतलब कि इनको क्या मतलब कि एक, मैं गया मार्केट और मैंने कहा भैया जी क्या करो, बैगन, आलू, गाजर को
इन कर दो। ये जो मेरा, ये मतलब कि मेरे पास एक वो था, झोला, झोला या बैग, देसी भाषा में झोला कहते हैं, ठीक है। अब तुम थोड़ा हो सकते हो थोड़ा मतलब कि अच्छी अच्छे सिटी से बिलोंग करते हो, तुम्हारे यहाँ बैग बोला जाता होगा, बैग या कुछ मतलब कि कोई अदर अदर वर्ड का यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ झोला है, झोला या बैग मतलब उसको इतना पता है। तो क्या मैंने कहा भाई, ये जो बैगन आलू गाजर है इनको थैले में मेरे डाल दो। तो उस वही बात है, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ कहाँ, काशी। तो मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ काशी जाइबे तो सोना पाइबे, ठीक है। अब नेपाल पाकिस्तान सब बीमार है, तो बोल तो क्या, नेपाल पाकिस्तान सब सारे बीमार। और क्या है, ओ सा से टीपो मतलब ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुरानी पुरानी स्टाइलों से टीपो मतलब कि नकल करो। फिर कल बाहर आई आंटी। एफ का मतलब क्लोरीन, सी एल का मतलब क्लोरीन, बी का ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। और ठीक है क्या, हीलियम, फिर ये क्या नियान, फिर ऐसे ही इनको याद कर लेना। इनको याद तो इनको याद कर दो, अगर जिसको याद हो जाए बहुत बहुत श्रद्धा की बात है। क्या है, बाकी मैं तो याद करा ही दूंगा ना। हीना, नीला और करीना जी रन। देखो जिसको समझ में ना आ रहा, ये जज ई लिखा, जज ई। इतने नादान नहीं, बहुत सयान हो गए हो, ठीक है। शादी ब्याह ब्याह लायक हो गए, ठीक है, जवान भागकर हो गए हो। नोट करो, अब नोट करो, चलो ठीक है। दिल लेने की रुत आई, दिल लेने की रुत आई, मौसम ने मौसम आया, मौसम ने भी अंगड़ाई, दिल दे। अब बेटा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ लोग पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है बेटा। चलो सीख लो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा आज, क्योंकि मुझको मुझको ही बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे बनाओ सब लोग, पहले मेरे साथ बनाते चलो, मेरे साथ बनाते चलो, बस इतने इतने बनाओ, ज़्यादा मत बताओ, इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, या तो इसको मत लिखो, 1s2, 3p, हाँ 3g, 4s, 4p, या लिख लो, इसको दर्शा लो, कोई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, मतलब इसमें तुमको भी बाद में बता दूंगा, इसको मत लिखो, इसको मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको क्या करना, काटना है ऐसे, तमीज से काटना। अभी मैं कटवा रहा हूँ तुमको अच्छे से, नहीं जानवर हंसना काट दियो, जो एक अंदर से फाड़ दो, ठीक है। अगर थोड़ा ऐसे काट दियो जो तुमको समझ में आवे, जो का फाड़ फूड़ के बाहर कर दियो, ठीक है, आराम से। वैसे ऐसे बैल बैठा आते ना, बैल, बैल टाइप, ठीक है। क्या कहूँगा, ठीक ठीक है। क्या होता है कि हम जब क्या करेंगे, क्या करते हैं जब हम इसका निकालेंगे, किसका, बोरान का जब कन्फिग्रेशन करेंगे, क्या होता है 5 होता है इसमें, ठीक है। 5 परमाणु, 5 क्या होता है इसका, परमाणु क्रमांक होता है। तो क्या करेंगे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें हम 5, देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको लिख लो, इसके लिए हम यहाँ पास लिखो, इसके लिए हम यूज करते हैं अधिकतम एस, जो हमारा एस है ना, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे एस ब्लॉक में। अब पी के अच्छा में कितने भरेंगे, पी में कितने भरेंगे हम 6, डी में
10 और F में 14। ये इसको लिख दो, सब पता होगा। अपने बैकलॉग क्लियर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बुराई नहीं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जिन बच्चों को आ रहा है वो लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाकर देखें, ठीक है। 5B, इसमें क्या होता है 1:2, हाँ 2:2, 2P, 2:2, 2P1। देखो जोड़ दो, अब जोड़ दो, देखो 1:2, 2 इलेक्ट्रॉन भरे अधिकतम 2, और उसमें कितने हैं इसको जोड़ दो। जब दो दो इनका मिल रहा हो ना तो जोड़ देते हैं, जब ये दोनों सेम हो ना, ये दोनों सेम हो तो इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, कितना आ जाएगा, बोल बच्चा बोल, अरे हाँ ना बोल यार, क्या होगा 3 हो जाएगा ना, कितना हो गया 3 हो गया। जो इसका ये हो रहा है ये, तो देखो पी ब्लॉक में जा रहा है ना, पी में जा रहा है ना, पी में, पी कक्षक में जा रहा है ना, पी कक्षक में, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे पी ब्लॉक के तत्व। बेटा मेरी बात सुन, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने किया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में गया है। मैंने क्या कहा, आराम से, मूड बिल्कुल शांत। जो मैंने बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया हूँ उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पी ब्लॉक के तत्व। अरे सुनना यार, मत सुन, ठीक है। एक कौन से, ये कहाँ जा रहा है, पी ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है। दैट्स इट। अब बात करेंगे इसकी, कार्बन की। इसमें क्या करेंगे, जब इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पास 1:2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1:2, फिर 2:2, 2p2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये कहाँ जा रहा है, ये भी पी ब्लॉक में जा रहा है, बस इनमें फर्क इतना है, इसके पी में कितने हैं, इसके पी में कितने हैं, इसके पी में कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, बस इतना फर्क है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, ठीक, कुछ भी लिख लो, मत लिखो तुम, इतना ही लिखो बस, ठीक है। इतने इसमें 2 हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, लिख लो यार तुम, टेंशन मत लो, दो अब खुश हो, बढ़िया। चलो अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, बताओ जल्दी से। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1:2, 2:2, 2 आई एम सॉरी 2p सॉरी स्क्वायर, 2p3। तो ये देखो कहाँ जा रहा है, ये भी जा रहा है पी ब्लॉक, मतलब पी 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 कक्षक में जा रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो पी ब्लॉक में जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अब तो फील आया, फील आया तो एक बार कमेंट में भन्नाट लिख दो, एक बार भन्नाट। बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 8 होता है, इसमें क्या होता है 1:2, 2:2, 2p4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर यहाँ 2 6 2 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पास 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पी ब्लॉक में जा रहा है, इसको NP4 लेना, कोई बात नहीं, बस इतना तुमको समझ में आ गया हो तो अब अपने अपने मतलब दिमाग से, अपने मन से प्रैक्टिस करना और दिल से करना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो कल की क्लास में हम रिएक्शन की बात मतलब कि कर सकें, ठीक है। तो आज तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो कल हम मतलब सीधा हम कहाँ टॉपिक पर अपने आ जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, नोट कर लिया, 1 2 3 2 1, नोट करना है, नोट करो, जल्दी नोट करो, ठीक है। ला 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 ला, ओए होए ओए होए हाय हाय। हाँ अब सुनो मेरी बात, बढ़िया। अब हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, परमाणु त्रिज्या की। टॉपिक डालो, परमाणु
ठीक है। परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। परमाणु त्रिज्या होती क्या है बताओ, जिसको आती हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है सर जी, तो मैं उसको मैं रिप्लाई करूँ सही है गलत है। बताओ बताओ, मैं देख रहा हूँ, बताओ ना, बताओ मेरी जान। अमीनू याद करो, हल्के फरियाद करो, है गरीब मौला इंसान, अली मौला अली दम दम, करे करो। बताओ अच्छा, परमाणु चीजें क्या होती है? सुनो, हाँ, नाभिक से, मैंने क्या बोला, नाभिक से, नाभिक से ऐसे, नाभिक से, नाभिक से बाह्यतम कोश तक की लंबाई को, मैंने क्या कहा, फिर से सुनो मेरी बात को, मैंने कहा, सुनो, ऐसे सुनो, ये क्या है, नाभिक, ये क्या है, नाभिक, ये क्या हो गई, ये क्या हो गए, व्यक्ति का छा हो गई, या इसको क्या कहते हैं, बाह्यतम कोश भी कहते हैं, क्या कोश है, ठीक है, इसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और बड़ा बनाते हैं, लो इतना बड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इतनी मतलब जितनी दूरी है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे परमाणु त्रिज्या। तो क्या कहेंगे, नाभिक से या नाभिक से नाभिक से क्या कहेंगे, अरे यार, फिर से आराम से, नाभिक से बाह्यतम कोश की मतलब बाहरी कोश की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जितनी इसकी दूरी है ना, जितनी यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है, इसको क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या कहेंगे ना। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, गोलीय त्रिज्या सेंटर से यहाँ तक की क्या होती है, आर होती है, तो ये भी क्या है, यहाँ आर नहीं होता, बस इतना फर्क है। बाकी मैं रिलेट कर रहा हूँ, अच्छी बात है। क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, परमाणु त्रिज्या, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही क्या है, परमाणु त्रिज्या है। परमाणु त्रिज्या जो होती है, ये काहे पर डिपेंड करती है, परमाणु त्रिज्या समानुपाती होती है किसके, आकार की। जितनी परमाणु त्रिज्या ज्यादा उतना ही आकार बड़ा। मेरी बात सुनो, जितनी त्रिज्या होगी, जितनी बड़ी त्रिज्या उतना बड़ा आकार होगा, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा जितनी ज्यादा परमाणु त्रिज्या होगी उतना ही बड़ा मतलब कि क्या होगा, उसका बड़ा आकार होगा, ठीक है। अब बात की जाए, नहीं अब थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, मैं थोड़ी डिटेल में बात करूँगा इसमें। और क्या होता है इसमें, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हो गए, 4, कितने हो गए, अभी कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7, तो 8 हो गए। और रख लो, और रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। ये क्या इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। क्या करेंगे, जो यहाँ पास होता है, अब देखो ये क्या है, पुलिस चौकी है, क्या है, पुलिस चौकी है। अब ये क्या है, चोर बदमाश अगल बगल घूम रहे हैं। अब इसके कंट्रोल में ये है, ये हमारी पुलिस चौकी है, इसके कंट्रोल में सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक क्या करता है, ये नाभिक ये सब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किया रहता है, अपने से बाहर नहीं जाने देता। क्या करता है, अपने से बाहर, अरे यार, ये जो नाभिक होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन ये हैं, इनको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित किया रहता है, बाहर नहीं जाने देता। क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित किया रहता है, बाहर नहीं जाने देता। नहीं, क्या कहते हैं कि गांव में क्या होता है,
कि जो मतलब कि जिसके घर में मतलब कि क्या होता है, कोई रोकथाम नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, ए वो फलाना घर का है, आवारा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ज़्यादा आवारागर्दी नहीं करने देता। ठीक है, बात मेरी सीरीज है। और क्या कहते हैं, जो यहाँ पास क्या होता है, जो ये बाह्यतम कोष है ना, बाह्यतम कोष, ये इस बाह्यतम कोष पर क्या होगा कि मतलब कि देखो ये पास में है, जो मतलब कि जो मतलब कि ये क्या है, जो जो घर के जो मतलब कि मतलब एक तो घर है, ठीक है, एक घर का मुखिया है, ठीक है, तो इसका सब कंट्रोल में है। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, ये मतलब ये मेन मुखिया से थोड़ा दूर है, तो ये इस पर थोड़ा इसका प्रभाव या डर थोड़ा कम रहेगा। तो इसमें क्या होता है, अरे सीरीज बात क्या है, जो मतलब कि जो मतलब नाभिक के जो मतलब कि सबसे लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसका उसका प्रभाव थोड़ा कम होगा ना। तो यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास क्या होता है कि जो ये नाभिक का जो प्रभाव पड़ेगा इस पर, आकर्षण का इस इलेक्ट्रॉन पर, वो कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अरे मेरी बात समझना, इसमें मैंने क्या बताया कि ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित किया है, तो जो इस पर ज़्यादा बल लगाएगा ना, इस पर ये ज़्यादा बल लगाएगा ना, जो पास में है, इसको ज़्यादा आकर्षित करेगा। कहते नहीं है कि मतलब कि हमारी आपसे दोस्ती है तो आप हमारा जल्दी काम कर दीजिए, तो इसीलिए इनका ज़्यादा काम हो रहा है, तो पास में तो जल्दी काम होगा ना, काम सबका होगा लेकिन इसका ज़्यादा काम होगा, अच्छा होगा काम, तो इस पर कम आकर्षण बल लगेगा। और क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जो कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं ये क्या करती हैं, ये जो बाहरी वाली कक्षा है ना, ये इसकी रक्षा करती है। मैंने क्या कहा कि ये जो ये कक्षा, ये वाली कक्षा है ना, ये वाली कक्षा की, ये वाली कक्षा रक्षा करती है। क्या करती है, रक्षा करती है, सेवा करती है। कैसे सेवा करती है, जब ये प्रोटॉन जो मतलब कि जो क्या नाभिक है, इसको आकर्षित करता है ना, तो यहाँ पास क्या करता है, इसको रोकता है, इसको आकर्षण से रोकता है। और इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं हम, इसी आकर्षण बल को कहते हैं हम परिरक्षक, परिरक्षक बल कहते, या परिरक्षक क्या कहते हैं, परिरक्षक इसको कहते हैं, परिरक्षक प्रभाव या परिरक्षक बल भी कहते हैं, परीक्षक परीक्षक परिरक्षक लिख देता हूँ मैं यहाँ पास, परिरक्षक नाइट हो रही है, परिरक्षक परिरक्षक प्रभाव के कारण क्या होता है कि इसको क्या कहता है, आकर्षण होने कि इसके के कारण आकर्षण नाभिक का कम लगता है, कम लगता है। मैंने क्या कहा, परिरक्षक प्रभाव के कारण इस पर देखो, इसकी रक्षा कर रहा है, ये वाली जो परत है, ये इसकी रक्षा कर रही है ना, ये वाली की, कि कम आकर्षण बल लगे, इसको क्या कहेंगे, परिरक्षक, इसको परिरक्षक सतह भी कहते हैं। दैट्स इट, बात क्लियर है। और सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, और इसमें क्या होता है, जेफ मतलब जेफ इफेक्टिव, ठीक है। और जिसका मतलब इसका मतलब कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, जिसका जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, वो उसका जो मतलब जेड इफेक्टिव क्या होता है, मैंने वो सॉलिड स्टेट में बताया था, जेड इफेक्टिव वो होता है जो क्या करता है, जो प्रभावी क्या होते हैं, मैंने क्या बात कहा, जो जेड जेफ मतलब क्या होता है, जेफ इसको कहते हैं, जेफ इसे मतलब जेट वो होता है जो मतलब प्रभावी क्या होते हैं, जो प्रभावी क्या होते हैं, क्या उनको बता रहा हूँ, जो प्रभावी आवेश होते हैं, ठीक है, जो प्रभावी आवेश होते हैं उन्हें जेट कहते हैं। प्रभावी आवेश मतलब क्या होते हैं, जो मतलब ये इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे प्रभावी आवेश, जो इतने दिख रहा है ना तुमको, ये क्या प्रभावी आवेश ही तो है। बोलो, समझ आई बात, समझ में आ रही है? बताओ, फिर से बताऊं, कोई बात नहीं, सुनो। जेट वो होता है जो उसमें क्या होते हैं, जो प्रभावी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहते हैं,
अरे इलेक्ट्रॉन आवेश एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन आवेश एक ही बात है। अरे इलेक्ट्रॉन में तो आवेश होता है। तो जब क्या है, जब क्या है प्रभावी आवेश है, ठीक है। जो वाहक उसके क्या है प्रभावी आवेश है, उसे क्या कहते हैं जब, जब कहते हैं जब, ठीक है, जब। ठीक, चल इतनी बात समझ में आई। तो इसे मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तुम नोट करना, नोट कर दो। बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। कॉल फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, फिर से रिपीट कर दूँ, सुनो। ये क्या है परमाणु त्रिज्या बारे में देखो, परमाणु त्रिज्या बारे में बस हमको इतना 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 जानना है परमाणु त्रिज्या क्या होती है। पर ये तो बस फालतू बातें हैं, एडवांस बातें हैं, इनको मत सीखो तो कोई बात नहीं, इनको सीखो चाहे नहीं सीखो कोई बात नहीं। इतना सीखो बस। क्या होती है परमाणु त्रिज्या, क्या होती है नाभिक से नाभिक से बाहतम कोष तक की लंबाई को क्या कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बस इतनी बात तुमको याद करना, बस दुनिया की बातें मत करो। अगर इनको इनको अगर ये पे आता तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हमको बस हमको इतना जानना है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। नाभिक से बाहतम कोष तक की दूरी को हम क्या कहते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बस इतना हमको याद करना बस। जेट के बारे में तुमको नहीं जानना तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं इतने अच्छे से बताया हूँ तो फिर तुमको कोई समझा भी नहीं सकता। ठीक है, मैंने बताया कि ये जो लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन है इस पर कम मतलब आकर्षण बल लगेगा नाभिक का, तो एक कम आकर्षण बल लगेगा। और जो पास में उसको ज़्यादा आकर्षित करेगा, जो और पास में उसको ज़्यादा और ज़्यादा आकर्षित करेगा। ठीक है, इसमें ये जो क्या है, जो ये वाली परत है इसको ये वाली परत ये जो इस जो ये वाली परत है, जो ये वाली परत है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी रक्षा करेगी। उसको क्या कहेंगे हम परिरक्षक प्रभाव कहेंगे। ठीक है, नाभिक का जो आकर्षण बल होता है ना, जो जो आकर्षित कर रहा है, तो इस परत के कारण थोड़ा कम आकर्षण बल लगेगा। इसी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं परिरक्षक प्रभाव। ठीक है, बात समझ में आई, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया कोई बात। हाँ, चलो अब बात करते हैं काहे की परमाणु आकार की। काहे की परमाणु आकार की। परमाणु का आकार क्या होता है। मैंने क्या कहा था उतनी मैंने क्या कहा था कि जितना मतलब कि उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उतना ही उसका क्या होगा, उसका आकार बड़ा होगा। मैंने बताई इस बात। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये मान लो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा से भी बिलोंग करती है। बस वही वही बात है, परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी तो आकार भी बड़ा होगा। ठीक है, और सुनो, जो परमाणु त्रिज्या होती है, जो परमाणु का जो आकार होता है वो क्या करता है कि वो जेड के क्या होता है, जेब मतलब क्या होता है, जेब के बारे में तुम पहले डिटेल में समझ लो। जेब होता क्या है, देखो अगर जेब जेब मतलब क्या होता है, जो बाहतम जो ठोस में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब कि प्रभावी इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रभावी इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसमें सहयोग कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, जो आवेश उसमें जो कोषम क्या कर रहे हैं अपना प्रभाव प्रभाव दे रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, उनको उसको क्या कहेंगे जेब। ठीक है, और जितने ज्यादा जेब होंगे उसका आकार उतना ही छोटा होगा। बात समझ में आई, चलो जितना जेब जेब ज्यादा जेफेक्टिव इसको कहते हैं। जेफ इसका पूरा नाम है जेफेक्टिव, लिख दूंगा जेफेक्टिव, जेफेक्टिव। ठीक है, ये अनुपाती होता है कहा है कि साइज के, साइज मतलब आकार। ठीक है, ठीक है, साइज के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती चाहिए, अगर साइज बढ़ेगा तो आकार घटेगा। अगर अगर क्या करेगा, अगर साइज बढ़ेगा तो जेड कम होगा। ठीक, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बड़े सीख रहे हो। ये क्या होता है परमाणु का आकार होता है। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलो बात करते हैं वर्ग की। बात करने कहा है कि वर्ग की,
और वर्ग क्या होता है। कोई कोई मुझको एक वर्ग बताओ कमेंट में लिखकर, तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो मैं लिखता हूँ वर्ग, इसको मिटा दूँ। छोटा सा टॉपिक था, लिखना तो लिख लो। क्या लिख लोगे? परमाणु आकार जेफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे ये सब पुरानी बातें हैं, बचपन वाली। और क्या है, मैंने क्या बताया? ये बताओ, वर्ग के बारे में जानना, वर्ग के बारे में कोई एक वर्ग बताओ, ग्रुप। बताओ कोई ग्रुप। बताओ कोई ग्रुप बताओ। मान लीजिए जैसे हाली नाने की रब से फरियाद। हाली नाने की रब से फरियाद। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा? सही है ना? अरे सही है यार, कोई बुरी कोई बात नहीं है। क्या होता है कि हाइड्रोजन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल एक ही होता है। ऐसे देखो, इसके बहात्तर कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? छोटी होगी, इसका आकार भी छोटा होगा। अरे मेरे बच्चे सुन, इस इसका केवल एक ही कोष तो है। अभी समझ में आ गया? अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आ जाएगा, बिना समझाए नहीं जाने दूंगा। और तरीके यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ 3 होते हैं ना ये कितना होता है? 1 3 11 19। ये कितना होता है? हटाओ, वहाँ नहीं जाना हमको। बस इतने देखो। देखो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर एक ही कोष में काम हो जाएगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इसमें देखो, इसमें क्या लिथियम में क्या होता है, एक कोष भर चुका तो दूसरे में आए तो हमारी क्या हो गई? देखो इसकी परमाणु त्रिज्या देखो, एक ही कोष है इस परमाणु त्रिज्या में। इसमें क्या, इसमें 2 कोष मिल रहा है तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हुई? बढ़ी। और इसमें देखो सोडियम है ना, सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए और 8 यहाँ भर देंगे। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है, यहाँ 8 भर दिए और 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 2 2 8 10 1 11। तो देखो इसमें 3 कक्षा हो गई, तो देखो इसकी दूरी ज़्यादा बढ़ रही है, दूरी बढ़, इसमें इलेक्ट्रॉनों की दूरियां बढ़ रही है ना। देखो लास्ट वाली इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तीसरी कक्षा में है। ठीक है बच्चे, तीसरी कक्षा में है। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी क्या हुई? इसका आकार बढ़ा। मैंने क्या कहा है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, कहाँ से? ऊपर से नीचे आते हैं। क्या कहा मैंने? जब जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार दोनों घटते हैं। ठीक है, तो क्या देखो, ये हाइड्रोजन है तो इसमें एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट्स इट। तो देखो एक ही कक्षा बनी तो इसकी परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी है बच्चा। ठीक है, अब क्या है? लिथियम है, इसमें 2 कक्षा हो गई तो इसका थोड़ा आकार बढ़ा। देखो 2 कक्षा है, देखो त्रिज्या बढ़ी यार, ध्यान दो। और इसमें क्या है? सोडियम। और सोडियम में देखो ये परमाणु, ये क्या है? नाभिक है। और देखो इसकी दूरी कितनी बढ़ गई ना, दूरी बढ़ गई ना। देखो एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर हो गई। यहाँ पास 2 ही लेयर है, यहाँ पास 1 ही लेयर है, 3 लेयर हो गई। तो देखो इसकी क्या हो रहा है? इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है ना। तो देखो इसकी लंबाई कितनी हो गई? इस लाइन की लंबाई देखो कितनी हो रही है, देखो बढ़ रही है बार बार। तो क्या हुआ? अगर ऊपर से नीचे आते हैं, लिखो मेरी बात को, लिखो। वर्ग में ऊपर से नीचे, लिखो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या या आकार बढ़ता है। आई एम सॉरी, बढ़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो। ठीक है, लिख गया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास एक बात लिख दो, क्या? जेफ। हाँ, जेफ क्या होगा? इसका इधर क्या होगा? जेफ क्या होगा? जेफ इसका घटेगा ना, जेफ घटेगा। देखो इसमें क्या है कि एक ही, हाँ तो वो कभी समझा दो बात। आकार, आकार बढ़ेगा, जेब घटेगा, आकार बढ़ेगा, साइज, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो लास्ट वाले कक्षा में कितने? एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसकी साइज बढ़ रही है। ठीक है,
तो बात ये है, देखो लास्ट वाली का अच्छा कर दे, इसमें प्रभाव इलेक्ट्रॉन यही है। ठीक है, ठीक है, चलो नोट कर लो, साइज बढ़ रहा। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब लिखो आवर्त। दो चार बातें जान दो, बहुत है। पीरियड कहते हैं इसको इंग्लिश में, पीरियड। पीरियड क्या होता है? जैसे हम कौन सा ले ले, वही उसी ले लेते हैं, बकनफ। कौन? बैक बकनॉफ, बी सी एन ओ एफ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसका हम परमाणु बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका परमाणु बनाते हैं। इसका परमाणु ऐसे बनेगा, देखो यौगिक, इसके नाभिक हो गया, ये क्या बना दिया मैंने, कक्षाएं बना दी, एक कक्षा बना दी। इसके दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तीन यहाँ हो जाएंगे। देखो वहाँ नहीं जाना, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेंगे। दो यहाँ हो जाएंगे, चार यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें क्या होगा, इसमें भी वही, इतना गंदा चित्र, दो यहाँ, पांच यहाँ। ठीक है, बस इतने ही बना, कोई दिक्कत नहीं। बस अरे वहाँ मत जाओ, क्यों, तुमको समझना है यार, यहाँ नोट्स नहीं बनानी, मतलब बना लो नोट्स, शॉर्ट्स नोट बना लो। बाकी नहीं कह रहा, तुम अपने मन से बना लोगे ना, मैं समझा रहा हूँ ना, तुम अपने मन से बनाओ कुछ बहुत। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पास, जब हम ये कौन सा साइज है, देखो जब हमारे हाथ में ये क्या बन जाए, बी बन जाए, तो उसे बायां कहेंगे। और इसमें देखो डी बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, दायां। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, बाएं से क्या करते हैं, दाएं जाते हैं। दायां साइड है, ठीक है, दायां साइड है ये वाला। अबे देखना, दायां, दाएं जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, जेप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जेप बढ़ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसका आकार छोटा हो रहा है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो नाभिक इनको क्या करेगा, ज़्यादा घसीटेगा अपनी ओर, तो आकार क्या होगा, इनका छोटा होगा। क्या कहा मैंने, आकार इनका छोटा होगा। क्या होगा, आकार छोटा होगा, आकार कम होगा। ठीक है, लिख लो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लिखो बात को, इस बात को लिखो, एक बार लिखो, अपनी कब कापी में लिखो, बाएं से दाएं जाने पर, देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार या तत्व का आकार क्या होता है, छोटा होता है। सिट, दैट्स इट, लेट्स गो दैट वी हैव, माय बिहेव इज वेरी परफेक्ट विद यू। हमारा व्यवहार आपके साथ बहुत ही अच्छा है। तो क्या है कि इधर जाने पर क्या होता है, जेब घटेगा और साइज घटेगा, जेब बढ़ेगा, साइज घटेगा। ठीक है, लिख लो, लिख लिया, लिख लिया हो तो बताओ, हम आगे बढ़ जाएं। नोट करो, अब हमको क्या, देखो टाइम कितना होगा, थोड़ा टाइम देख लें, हम टाइम देख लें कितना हो गया। टाइम हो गया तुम्हारा 54 मिनट। अब हमको बताना है तुमको क्या, आयनन विभव। क्या बताना है, आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है, एक मिनट रुको। आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव
आयनिक विभव होता है, सुनो, इसको इंग्लिश कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है इंग्लिश। इसको क्या कहते हैं, सुनो मेरी बात को आराम से, कोई दिक्कत, कोई स्ट्रेस नहीं लेगा बिल्कुल। ये सोच तो हम हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं, बिल्कुल से मूड खाली बिल्कुल से, ठीक है। तो सुनो, तुम लोग डिस्टर्ब हो गए तो पानी पी लो, मैं भी पानी पीता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल से कूल हो जाओ, बिल्कुल से आराम से धीरे धीरे बढ़िया से क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, हो गया मूड फ्रेश, सब लोग बढ़िया फील कर रहे हैं। चलो देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं एक परमाणु बना रहा हूँ, एक नाभिक बना रहा हूँ, नाभिक, क्या नाभिक, ठीक है। ये कुछ कक्षाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, शांत है भाई। क्या है, ये नाभिक है, ये क्या है, कक्षाएं हैं, कक्षाएं या कोष है, क्या कोष है। बढ़िया चल रहा, सब बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा। क्या है कि ये नाभिक है, इसके बाह्यतम जो कोष है, इसके बाह्यतम कोष से, जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे। मेरी बात सुनो, नहीं, क्या कहेंगे, नाभिक से, नाभिक के सबसे अंत वाले या सबसे लास्ट वाले कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा आवश्यक होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, या जो ऊर्जा खर्चा होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, आईपी। आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आराम से फिर से सुनो, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो नाभिक है, इससे बहुत प्यार मोहब्बत करता है। देखो आराम से सुनो, कोई कोई भाग दौड़ नहीं, समझ में ना आए, पैसा वापस देके पहले पैसा जमा करो, पहले पैसा जमा करो तब पैसा वापस होंगे। किसी को पैसा एक रुपया नहीं दूंगा, एक रुपया नहीं दूंगा किसी को, एक रुपया नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। मैं तो कोई अमीर नहीं हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ, ठीक है। तो मेरी बात आराम सुनो, मैंने क्या क्या कहा, ये क्या नाभिक है, ये नाभिक की, जो जब नाभिक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक की गर्लफ्रेंड है, इससे बहुत प्यार करता है, ठीक है। और क्या किया था, जब नाभिक ने उसको जब मतलब कि क्या किया था, उसको प्रपोज किया था, तो उसको प्रपोज करने के लिए क्या किया था, उसने बहुत रुपया पैसा बर्बाद किया, उसको मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन को, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, उसके पास कई गर्लफ्रेंड थी, तो दो दो गर्लफ्रेंड यहाँ पड़ी है, एक कोई एक ये और है। इसको इसको क्या किया, इसको जब उसने क्या किया था, मतलब उसको प्रपोज किया था, तो उसने बहुत रुपया मतलब बर्बाद किया था उसको खिलाने पिलाने में। आप लोग समझ रहे होंगे, जो मतलब बच्चे होंगे ना, सब समझ रहे होंगे कि मतलब कि कितना खर्चा पानी लगता है, ठीक। उनकी तो आदतें हैं ये सब, अपन को तो शायद नहीं पसंद है, शायद नहीं पसंद है, अपन बिल्कुल शांत आदमी है, कोई बात नहीं। क्या है कि जब उसने क्या किया था, इसको प्रपोज किया तो उसने क्या किया था, बहुत रुपये पैसा बर्बाद किया था। अब कोई इसको, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बाहर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा पानी करना पड़ेगा ना। तो जब जो हम उसको निकालने के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, जो ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, या जो रुपया मतलब कि जो ऊर्जा खर्चा कर रहे हैं, या जो हमको रुपया पैसा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, जो हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, आनंद विभव कहते हैं। बहुत बढ़िया, दैट्स इट, समझ में आया, कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या बताया, आप लोग लिख दो, अपने मन से लिखो, सब लोग लिखो, क्या क्या कहते हैं, एक विलगित, क्या लिखो, एक विलगित गैसीय परमाणु के, एक विलगित गैसीय परमाणु से, या गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के
इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को, एक ही लिख लो, जितने निकालो उतने निकालो, तुमको अरे जितनी पटाना उतनी पटाओ यार, तुमको जितना रुपया देना खर्चा करना उतनी खर्चा करो, हमसे क्या मतलब, तुम्हारा तो जाके तुमको जहाँ मारना है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, आनंद विभव कहते हैं। बात सही है। चलो इसमें क्या होता है, देखो जो हमारी जो ये क्या होती है, आनंद विभव होता है। आनंद विभव ये जेड के समानुपाती होता है। अगर जेड बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगी। आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये भी बढ़ेगा। नोट करो, समझ में आ गया तो नोट कर दो। मैंने बोल दिया जो तुमको लिखना है वो लिख लो। मैंने बोला ना, एक विलगित किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में व्यय ऊर्जा को या आवश्यक ऊर्जा क्या कहते हैं हम, आयनाइजेशन या पोटेंशियल, आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। लब्धि मतलब लब, क्या लब मतलब क्या होता है, हम जब प्यार करते हैं, ठीक है, लब्धि मतलब लब, लिख दो यार, तुमको टेंशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, यही तो है, या इसको क्या कहते हैं, लब्धि ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इंग्लिश में लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बढ़िया। इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्या होती है, सुनो, हाँ, शांत, बिल्कुल से कूल डाउन, सोचना बंद, लिखना बंद, सुनो मेरी बात को। किसी विलगित गैसीय परमाणु को, मेरी बात ध्यान सुनो, किसी विलगित गैसीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में क्या होता है, जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहते हैं। या उसमें क्या होता है, या जो इलेक्ट्रॉन जुड़ने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, इसमें परिवर्तन होता है बेटा। देखो इसमें सीधी बात होती है, जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ें तो उसमें परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन होगा या जुड़ेगा तो उसकी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी ना, सीधी सी बात है। फिर सुनो मेरी बात, फिर से सुनो। जब किसी गैसीय परमाणु के, मैंने क्या कहा, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से ऊर्जा परिवर्तन से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा से क्या होता है, उसमें क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, ऊर्जा परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, लब्धि ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। परिवर्तन होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसमें परिवर्तन होगा। मेरी बात फिर से सुन लो ना। जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जुड़ने से उसमें परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा लब्धि ऊर्जा कहते हैं ना। इलेक्ट्रॉन जो जोड़ोगे तो उसमें लब्धि ऊर्जा होगी ना। तो इसमें केवल इतना है कि इसमें केवल एक ही तत्व होगा, या तो इसमें कोई एक तत्व ले लो। क्या है, मैंने क्या कहा, किसी एक परमाणु को, जब कोई एक परमाणु, या इसमें मेरी परिभाषा लिखो, देखो वो तो एक परिभाषा थी, अलग की परिभाषा, मेरी परिभाषा सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई एक परमाणु
जब कोई एक परमाणु स्वयं की ताकत से एक गर्लफ्रेंड को पटाता है उसे क्या कहते हैं? जो जो उसको अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने में या लाने में अपने जो जो अपने अपने दम पर जो अपने काम करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मेरी बात सुनो, फिर से सुनो, फिर से बार बार रिपीट करूँ, जब तक समझ में आएगा तब तक रिपीट करूँगा मैंने क्या कहा। मैंने ले लिया, क्या ले लिया? फ्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया? फ्लोरीन ले लिया। फ्लोरीन ले लिया, ठीक है। इसमें इसमें क्या किया मैंने? एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो इसमें क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसमें क्या हुआ? तो इसने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने जो इसमें परिवर्तन हुआ उसे क्या कहेंगे? लब्धि ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? लब्धि ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? इसने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, लेकिन इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें परिवर्तन हो गया। इसमें एक ही परमाणु था, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। तो इसमें क्या हुआ? एक ही तत्व है, इसमें ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, इसमें परिवर्तन हो गया, देखो निगेटिव हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। बात समझ में आई? तो लिख, जिसको परिभाषा लिखना लिख ले। इसको क्या कहते हैं? इसको लिख लो, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऊर्जा परिवर्तन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। चलो नोट करो, लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो, लिख लिया, लिख लिया तो बहुत सही। अब डाल लो क्या? अब डालोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या विद्युत ऋणात्मकता। क्या लिखोगे? विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाँ सुनो मेरी बात। देखो इसमें क्या होता है, मैंने भी बताया था वो जब 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 उसमें जब वो क्या हुआ था, जब फ्लोरीन क्या हुआ था, जब वो निगेटिव हुआ था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो परिवर्तन हुआ था वो इसमें केवल एक ही परमाणु था, इसमें दो दो परमाणु हो गए और इसमें जबरदस्ती काम होता है, दैट इज कॉल्ड दैट, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। इसमें क्या होगा, जैसे मैं क्या कह दूं, देखो हमारे जो विद्युत जो क्या होते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जब एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ किसी को पता हो तो कमेंट करे। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसको पता हो वो कमेंट कर दे। मोर मतलब कि प्रबल प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसको पता हो बताए। मैं लिख रहा हूँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर, अरे नहीं यार हिंदी में लिखो, प्रबल 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 क्या कहेंगे, ऋणात्मक तत्व है ना, प्रबल प्रबल ऋणात्मक तत्व है ना, हिंदी में है तो कहते हैं ऋणात्मक तत्व कौन कौन से हैं बताओ। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन आ जाएगा, कौंसल, फिर नहीं Cl आएगा, पहले Cl आएगा, फिर आएगा Br, ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। इसको ऐसे पढ़ेंगे, फोन्सल ब्रीसी, ठीक है, फोन्सल ब्रीसी, इसको याद करें, ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होगा, मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया HF, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इसका बंध बना होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 मतलब बाहतम फोर्स में होते हैं, पूरे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, देखो ऐसे
सात है ना, देखो जी गिन लो, दो ये हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, ठीक है। ये इसका इसने क्या किया है यहाँ पास, इसने क्या किया है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसने क्या किया, बॉन्ड बनाया है। मैंने क्या कहा, एक इसमें हाइड्रोजन का इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, संयोजक बंध बनाया, क्या बनाया है, इसने क्या किया, अपने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, शेयर किया है। यहाँ पास क्या क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, क्या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। बट इसमें क्या हुआ, ये ज्यादा क्या है, ये क्या प्रबल प्रबल ऋणात्मक तत्व है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने के कारण क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को चीटिंग करके, चोरी बेईमानी करके, ये दोनों को दोनों मतलब दोनों ही अपनी ओर खींच लेता है, और क्या करता है, H पॉजिटिव हो जाता है, देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला निगेटिव हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसने क्या किया, चीटिंग किया, इसने चीटिंग किया कि इसने क्या क्या किया, इसने दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही पास भर लिए, ठीक है। इसने इसको नहीं दिया, इसने इसके साथ क्या कर लिया, चीटिंग कर लिया, बेईमानी कर लिया, साला चोर बेईमान है, ठीक है। ऐसे आदमी को जूता मारना चाहिए, अबे उसको नहीं मारोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने क्या किया कि इसके जो हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन था, इसके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, उसको भी ले लिया, और अपना तो अपने पास ही रख लिया, उसका तो अपने पास ही था, उसको अपने पास रख, इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास लिया तो एक निगेटिव आ गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव आ गया। बात सही है, और जिसको समझ में आया हो तो कमेंट में भन्नाट लिख दे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो सुनो, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यहाँ पर लिख लो क्या, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख लो क्या, जेफ, अगर जेफ बढ़ेगा, एक फार्मूला लिख दो, इसमें लिख दो क्या, इसमें लिख दो, इसमें लिखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको इसको नोट करो, पहले नोट कर दो, फिर ये तुमको एक कैप्सूल दे रहा हूँ अपना, कैप्सूल में अपना मान लो अपना एक मतलब एक अपना एक भौकाल दे रहा हूँ, लिख दो इसको, विद्युत ऋणात्मक तक वो लिख दो, परिभाषा लिख दो, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, इसमें ये लिख दो, इसमें लिख दो, एकल सहसंयोजिक बंध से साजित इलेक्ट्रॉन को लिख दो, क्या लिखोगे, एकल सहसंयोजिक, ये क्या है, एकल बंध है ना, एकल सहसंयोजिक बंध से साजित इलेक्ट्रॉन को चीटिंग करके बेईमान नहीं मत लिखो, कि क्या करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित या विस्थापित करने से जो क्या होता है, जो क्या होता है, क्या हो रहा है, जो परिवर्तन होता है या एक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, ये परिवर्तन तो हुआ तो माइनस होगा ना, तो जो क्या मैंने क्या कहा, एकल सहसंयोजिक बंध से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। नोट करो परिभाषा, मिटा दूं, चल मेरा कैप्सूल एक ये है, अगर जिप प्रभावी आवेश अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, आकार घटेगा, आकार घटेगा, और ऐसे लिख दो, अगर जिप बढ़ेगा, फिर से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से लिखो, इसको याद करना, इसको ये मेन है, जिप बढ़ेगा आकार घटेगा, और क्या कहा मैंने, अगर जिप आकार घटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, आनंद विभव भी बढ़ेगा। समझ में आया हो तुमको, मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ये भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ये सब बढ़ती हैं, इसको लिख दो, ये मेन है, ये लिख दो,
और आईपी बढ़ती है, आईपी आईपी भुला गया का, आईपी बढ़ती है, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी बढ़ती है। ठीक है, इसको नोट कर दो। तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, कितना, 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा 15 मिनट हो गया, 50 से 15 है, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छा पढ़ाया मैंने, लगता है आज समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो मुझको लगता है तुम लोग को एक दिक्कत होगी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऊर्जा। तो सुनो, इसमें क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में केवल एक ही तत्व होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है, इसको जो संयोजक बंध होते हैं उनसे तोड़कर इलेक्ट्रॉनों को बाहर करना होता है। ठीक है, बस इतना फर्क है, बस बात क्लियर है। तो आज का बस लेक्चर आज यहीं तक, ठीक है बच्चों। तो फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो इसको तैयार कर लेना। तो फिर कल जब हम आएंगे तो सीधा हम फाइट करेंगे, मतलब कि सीधा हम अपने टॉपिक पर बातें करेंगे और सीधा हम मतलब कि चैप्टर पर कूद पड़ेंगे और क्या करेंगे, तांडव कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग आज बहुत बढ़िया सीखा, जैसे आपने आज सहयोग किया मुझको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप ऐसा ही सहयोग करते रहें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। तो फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो जो लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं शायरी के लिए लास्ट में, तो सुन लें। ठीक है, तो जिसको अगर समझ में आएगा वो लोग जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग जाओ अपनी पढ़ाई जारी रखो। और उनके लिए टाटा ओके बाय, और जो रुके हैं उन वो सुने बढ़िया आराम से। तो तुमको एक एक बहुत बढ़िया शायरी है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक दिन क्या कहता है, प्रोटॉन से कहता है, क्या कहता है कि दिल से दूर जाओ कैसे तुम हमें भुलाओ कैसे, अजय दिल से दूर जाओ कैसे हमें तुम भुलाओ कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो हवा में रहते हैं अपनी सांसों को तुम रोक पाओ कैसे। वाह वाह, क्या बात है। और कुछ और सुनना बताओ, कमेंट करो जल्दी से, या मुझको शायरी बताओ, मैं पढ़ दूंगा। अच्छा, वो बताओ बताओ बताओ। अच्छा, मोटिवेशनल, सुनो मोटिवेशनल। मोटिवेशनल क्या है, तुमको क्या, देखो ये हमारी एक ऑर्गेनिक की मतलब इनऑर्गेनिक की आज से क्या हो रही है, आज से शुरुआत हो रही है, तो आज थोड़ा मोटिवेशनल बात हो जाए कि तुमको क्या करना है कि एक मेरी एक फेवरेट फेवरेट है, मतलब कि शायरी कि क्या है कि हार के विध्वंस का, जीत की उमंग का, ये जंग है खुद से ही खुद की जंग का। तो आज से तुम जंग का ऐलान कर दो और खुद सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो और खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपने आप से जीत लो, सबसे जीत जाओगे। तो फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा ओके बाय।